तो सबसे पहले मेकअप का बेस स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया स्किन को प्रिपेयर, यानी कि क्लीन मॉइस्चराइज, और अब लगा रही हूँ यहाँ पे मैं प्राइमर। बेसिकली प्राइमर जो होता है वो आपके फेस को एक स्मूथ, यानी बहुत ही एक चिकना कैनवस की तरह बना देता है। पोर्स जो होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ लगा रही हूँ, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ओपन पोर्स है। और मेकअप जो है लंबे टाइम तक टिका रहता है प्राइमर की वजह से। यहाँ मैंने यूज़ किया है एल्फ का प्राइमर, बहुत ही हल्का और स्मूथ फिनिश। और अब है द मैजिक, कलर करेक्शन। तो पहले यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रीन कलर करेक्टर लगाया है, क्योंकि ग्रीन काम आता है रेडनेस को कवर करने के लिए। मेरे फेस पे थोड़ी सी रेडनेस है, और यहाँ पे मुझे जो पिंपल की जो रेड स्पॉट्स होते हैं वो है। फिर मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है, बड़ा ही थोड़ा सा। मुझे यहाँ पे कोई मेजर डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा वाला फील। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर जो होता है वो न्यूट्रल करता है डार्क सर्कल्स को। अगर आपको हैवी डार्क सर्कल्स है, आप थोड़ा हैवी इसको लगाइए और इस तरीके से ब्लेंड करिए। ध्यान रखिए जो कलर आप हाइड करना चाहते हैं उसका ऑपोजिट कलर जो कलर व्हील पे होता है वो ही न्यूट्रलाइज करेगा। यानी कि मैं अगर रेड कलर को हाइड करना चाह रही हूँ तो मैं ग्रीन लगाऊंगी। तो इस तरीके से अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी कंसीलर। कंसीलर को भी हमने जो है वो बड़े ही हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है इसके ऊपर। केकी नहीं लगना चाहिए। आपका गोल है इस चीज़ को हाइड करना, राइट। इस तरीके से ब्यूटी स्पॉन्ज, ये डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज है, ऑलरेडी मैंने गीला करा है इसको। और यहाँ पे बड़े ही हल्के हाथों से आराम से पेशेंटली ब्लेंड करिए। ये बहुत ही की स्टेप होता है। अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये अजीब सा पैची सा दिखेगा। और अब बारी है फाउंडेशन की। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस का बॉर्न दिस वे, एंड द शेड इज़ गोल्डन बेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मुश्किल से एक पंप लिया है, और वो भी बहुत थोड़ा सा। और इस तरीके से पहले मैंने हाथ के पीछे इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया। इससे जो है वो वार्म होता है ये। और फिर मैं फिंगर्स की मदद से यहाँ पे फेस पे इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। और मेरा जो तरीका है, क्योंकि मैं एक नेचुरल और एक एयर ब्रश फिनिश चाह रही हूँ, मुझे ऐसे कोई हैवी मेकअप नहीं चाहिए, कोई केकी मेकअप नहीं चाहिए। तो मैं जो हूँ धीरे धीरे इसको बिल्ड करूँगी। इतना ही प्रोडक्ट सिर्फ लगाऊंगी मैं। आपको ऐसे जब फेस पे ऐसा लग रहा है कि अरे कितना सारा है, बट आपने अभी देखा कि कितना कम निकाला है। देन जो हमने ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है उससे हम इसको डैब करेंगे, ब्लेंड करेंगे। यहाँ आप नोज से शुरू करिए एंड देन इस तरीके से आउटवर्ड बाहर की तरफ आप इसको ब्लेंड करिए। और ब्लेंड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि तेज तेज से थपेटे नहीं मारने हैं आपको, या फिर इसको रगड़ना नहीं है, खींचना नहीं है। यू जस्ट हैव टू डू लाइक डैब डैब डैब, सिर्फ ऐसे डैब करना है इसको, ठीक है। और जब आप ब्लेंड करें आपको ध्यान रखना है कि आप अपना नेक एरिया, आप अपना जो ईयर है, कान है, उसको अच्छे से आप ब्लेंड कर रहे हैं। माथे पे जो आपकी जो माथा होता है, जो फोरहेड होता है और जो हेयर लाइन होती है, वहाँ पे अक्सर हम जो है वो ब्लेंड करना भूल जाते हैं, तो एक अजीब सी लेयर दिखती है। तो वो एक अच्छे से ब्लेंड करिए आप। और अब बारी, आई थिंक हर लड़की का फेवरेट स्टेप होता है ये मेकअप में, ब्लश। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड ब्लश फ्रॉम एल्फ। और मैं बता सकती हूँ दोस्तों, ये जो ब्लश है ना वो हज़ारों साल तक चलेगा, क्योंकि इसको इतना ज़रा से भी लगा रही हूँ ना मैं, तो उसका पिगमेंट आप देखिए कितना ज़्यादा आता है, इसलिए बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। सो दिस इज़ समथिंग कि मैं पर्सनली वाउच कर सकती हूँ। अगर आपको लिक्विड ब्लश खरीदना है तो आप जाके एल्फ का, तो आप करते हैं इस ब्लश को ब्लेंड। मैंने लिया है यहाँ पे एक ब्रश, आप चाहे तो उंगलियों की मदद से भी कर सकते हैं। ब्लश को आप देखिए मैं ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपको एक लिफ्टेड लुक चाहिए, आपको चाहिए कि आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा पतला लगे, तो आपको ऊपर की तरफ अपने ब्लश को लेके जाना है ब्लेंड करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो चीक्स पे लगाते हैं, वो एप्पल चीक्स की तरह, उससे आपका फेस और ज़्यादा राउंड लगता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना ज़रा सा लो तो कलर कितना आया ऑलरेडी, बट मैं थोड़ा सा और चाह रही हूँ, क्योंकि जो ब्लश होता है वो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है जो आपके फेस से निकलता है जैसे जैसे मेकअप जो है सेटल होता है। तो अगर आप ज़्यादा भी लगा लें शुरू में तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से मैं अपने ब्लश को बिल्ड कर रही हूँ। और द रीज़न जो मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे इवेंट जहाँ पे बहुत सारा नाच गाना होगा, थोड़ा आउटडोर इवेंट है, तो पसीना आएगा, राइट। तो लिक्विड ब्लश जो है वो काफ़ी देर तक ठहरता है, इसीलिए। सो इस तरीके से मैंने अपना ब्लश जो है वो लगा लिया। और थोड़ा सा आप अपने नोज़ पे लगा लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा मत लीजिए, जो भी ब्रश पे बचा हो उसको। अब बारी है आईब्रोज की। बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं। मैं बता दूं, अगर आप आईब्रोज को हल्का सा शेप दे दें, हल्का सा फिल कर लेना, तो आपका जो मेकअप है वो पूरा खिल के आएगा और आपके फेस को एक अच्छी फ्रेमिंग मिलती है। तो इस तरीके से मैंने आईब्रो को उठा लिया और बड़ा ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके मैं इस तरीके से हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और इसी प्रोडक्ट को मैं पूरी तरीके से स्पूली की मदद से, स्पूली यानी वो छोटी सी वो जो ब्रश लगी होती है इसमें, उससे मैं ब्लेंड करूँगी।
तो जिस कलर की आपकी आईब्रो होती है, जैसे अभी मेरी ब्लैक है, तो मैं ब्लैक कलर नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ही एकदम डार्क डार्क सा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे डीप ब्राउन कलर यूज़ किया है, थोड़ा नेचुरल टच देने के लिए, नेचुरल फिनिशिंग के लिए, क्योंकि जब मैं इसको फिल करूँगी तो वो लगना चाहिए कि एकदम नेचुरल है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ और अलग से कलर डाला है उसमें। तो इस तरीके से मैंने अपनी दूसरी आईब्रो भी फिल कर ली। अब यहाँ मैं आपको एक बढ़िया सा हैक बताती हूँ। आईब्रो फिल करते वक्त थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो मेरे फेस पे गिर गया। फेस पे तो हमने पूरा मेकअप कर लिया। तो यहाँ पे मेकअप रिमूवर मैंने यहाँ पे क्यू टिप की मदद से उसको हल्का हल्का डैप किया और जो भी प्रोडक्ट गिरा है उससे मैंने उसको निकाला। तो अब हम करेंगे हमारा आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है टू फेस का ही जिंजर ब्रेड पैलेट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मैं टू फेस्ड के यूज़ कर रही हूँ बिकॉज वो मेरा पर्सनली फेवरेट ब्यूटी ब्रांड है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश ले लिया है और बिल्कुल ही हल्का कलर मैंने यहाँ पैलेट से उठाया और सबसे पहले उस कलर को मैं पूरे आईलिड को इस तरीके से फिल करूँगी, बहुत ही हल्के हाथ से। आप देखिए मैंने ब्रश को पकड़ा कहाँ है, इससे क्या है ग्रिप जो है वो एकदम हल्का रहेगा, ज़्यादा हार्श नहीं होगा लाइंस। और इस तरीके से मैंने फ्लफ़ी ब्रश की मदद से लाइट कलर जो है वो सबसे पहले अपने अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने नहीं करी है, अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई। तो आपको क्या करना है, आई शेडो लगाने से पहले ध्यान रखिए आई लिड पे जो है वो आपने कंसीलर लगा लिया हो, क्योंकि जितना लाइट रहेगा आपका वो एरिया उतना कलर चढ़ के आएगा। तो मैंने यहाँ आई लिड्स पे ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाया था। तो लाइट के बाद मैंने यहाँ पे लिया है डार्क ब्राउन शेड। यहाँ पे ये शूटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, मुझे पता नहीं था कि मेरा पैलेट जो है वो कैमरे को ढक रहा है। पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने उंगली पे डार्क ब्राउन कलर का शेड लिया है और वो मैं अब अपने आईलिड्स को उससे कवर कर रही हूँ। तो पहले हमने लाइट लिया, अब उसके ऊपर हम जो है वो इस तरीके से जो कॉर्नर है हमारा उससे मैं उंगलियों से लगा रही हूँ और फिर ब्रश की मदद से मैं उसको अच्छे से जो है वो फ्लफ़ आउट करूँगी। तो पहले जो है मैंने कलर जो है आई शेडो का वो लगा लिया उंगलियों से और उसके बाद नाउ आई एम जस्ट इन्हांसिंग इट। मैं उसको इस तरीके से फ्लफ़ी ब्रश की मदद से जो मेरा क्रीज़ लाइन है जो आपको दिख रहा है, मैं आपको ब्रश को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, वो कट क्रीज़ बना रही हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, एक बढ़िया सा स्पार्कली सा शेड, यहाँ पे मैंने एक गोल्डन शिमरी सा शेड ले लिया। अगेन मैं अपनी उंगलियों पे ले रही हूँ और एकदम बीचों बीच, यहाँ पे ध्यान रखें मैं एकदम वो जो गोल वाला पार्ट होता है ना हमारी आंखों का, एकदम बीचों बीच लगा रही हूँ, कोई पॉप हो, अलग से शाइन दिखे। और ये जो है मैं अपनी फिंगर से करी ताकि जो और अब बारी है भाई साहब जो हर लड़की का स्ट्रगल होता है, वो है लाइनर लगाने की। और मैं यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से मैंने इनर कॉर्नर से शुरू किया है। आपका हर एक इंसान का एक अलग तरीका होता है लाइनर लगाने का और मैं किसी को जज नहीं करती, मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। और बराबर विंग आए नहीं आए, मैं चाहती हूँ कि ना मुझे देखने में अच्छा लगे बस, वो ओवरऑल तो मैं ज़्यादा विंग को खींचती ही नहीं हूँ, बट आपको अच्छा लगना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। और अब बारी है काजल लगाने की। तो काजल को देखिए हमको ना इनर वाटर लाइन यानी अंदर भी लगाना है और बाहर की तरफ भी लगाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ क्यू टिप की मदद से फिर मैंने फिंगर की मदद से अपने आईलिड्स को उठाया और अंदर की तरफ काजल लगा रही हूँ। इससे लगाने से ना काजल बना रहेगा और जो आपकी जो आँखें हैं वो काफ़ी वेल डिफाइंड लगेंगी, बड़ी लगेंगी। तो यहाँ मैं अंदर की तरफ लाइन कर रही हूँ और फिर हम जो रेगुलर काजल लगाते हैं, आपके ऊपर है आपको मोटा लगाना है पतला लगाना है। मुझे ज़्यादा मोटा काजल पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ बेसिक वाटर लाइन पे लगाती हूँ। अब क्या होता है ना, हम लोग बाहर जाते हैं, काजल जो है वो हमारा फैल जाता है या गायब हो जाता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्लैक या फिर आप ब्राउन कलर का, डीप ब्राउन कलर का आई शेडो लीजिए इस तरीके से और ये ब्रश पे आप ऐसे काजल जहाँ आपने लगाया ना उस पे ऐसे फेर दीजिए। उससे क्या होता है आपका जो काजल है ना वो लॉक हो गया, काजल पे ये जो है वो आई शेडो की एक लेयर जम गई और ये लॉक हो गया अपनी जगह पे। और एक एक हल्का सा ना ये स्मोकी इफेक्ट भी देता है। ये आपको कैमरे पे अभी इतना नहीं दिख रहा होगा बट ट्रस्ट मी जब आप जाते हैं बाहर फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं तो आपको दिखता है डिफरेंस। और जो है वो सारा टाइम आपका काजल जो है वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। और अब इतना सब लगा लिया तो मस्कारा तो लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको मस्कारा को इस तरीके से लगाना है और आपको ब्लिंक करना है, यानी पलक के झपकाते हुए जो है वो मस्कारा लगाइए तो अच्छे से कोट होगा। यहाँ पे मैं लॉरियल पेरिस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और ऊपर भी लगाए नीचे भी लगाए। नीचे लगाना मस्कारा एक्चुअली ऑप्शनल होता है, अगर आपको नहीं लगाना है तो आप मत लगाइए, मैंने यहाँ ज़रूर लगाया है। और अब जो है वो सेटिंग पाउडर की मदद से यहाँ पे मैं मेबेलिन का फिट मी लूज़ पाउडर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा, बहुत ही हल्की क्वांटिटी में मैं जो है वो डैप करूँगी पूरे फेस पे, तो इससे जो है वो
सेट हो जाएगा मेकअप। आप मेकअप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ख़त्म हो गया था मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, तो मैं ये यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं पाउडर की मदद से मैं ये पूरा सेट करूँगी और बहुत ही हल्के हाथ से इससे आपको जो फाउंडेशन है, जो प्रोडक्ट जो आपने लगाए हैं वो एकदम लॉक हो जाएंगे। अब देखिए, हमने क्रीम ब्लश लगाया था, तो उसको लॉक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब पाउडर ब्लश का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये ले लिया, जैसे कि मैंने बोला ना कि ब्लश जो है वो सबसे पहले उतरेगा, तो इसके ऊपर अगर आपने पाउडर ब्लश की लेयरिंग कर दी तो पहले ये जाएगा और वो जो आपने ऑलरेडी जो क्रीम ब्लश लगाया हो वो बढ़िया रहेगा अपनी जगह। नाउ अब और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर। और हाइलाइटर लगाने का ट्रिक है, आप सबका अपना अपना होता है। मुझे सिर्फ अपनी नोज़ को हाईलाइट करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा आईब्रोज को और ऑफ कोर्स चीक्स को, तो मैं इस तरीके से उंगलियों से ही कर लेती हूँ। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं। एंड द ट्रिक इस, आपने थोड़ा सा हाईलाइटर लिया और अपनी थंब और उंगली के बीच या अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे उसको रब कर लीजिए और फिर अपने हिसाब से आप उसको लगा लीजिए। ये आपको अभी इतना नहीं दिख रहा होगा कैमरे पे जितना मुझे एक्चुअली में दिख रहा है। सो दिस इज़ हाउ आई पुट इट। यहाँ पे मैंने नोज़ की ब्रिज पे, अपने लिप्स के ऊपर एंड यहाँ ब्राउ बोन जो होती है आपकी आईब्रो के ऊपर, इसको थोड़ा यहाँ पे आप लगाइए तो वो बहुत ही अच्छा है। और अभी मेरा फेस एकदम अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई हुई है। तो अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया है। लिप्स को लाइन करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको एक प्रॉपर शेप चाहिए। प्लस आपकी जो लिपस्टिक है वो ज़्यादा देर तक ठहरेगी, क्योंकि अगर ऊपर की लिपस्टिक निकल भी जाए ना तो ये लिप लाइनर जो है ना वो एक्चुअली लगा रहता है। तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ सिफोरा कलेक्शन की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शेड्स। मुझे लगता है ये जो इंडियन स्किन टोन होता है उस पर बहुत अच्छा जाता है। और शुरू में आपको लग रहा होगा अरे ये बहुत ज़्यादा डार्क है, बट डोंट वरी, कुछ भी शुरू में डार्क होता है वो ढल ही जाएगा एज द इवनिंग गोज़ ऑन, जैसे जैसे आप फंक्शन में जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको फिल कर लिया है। अब क्या करा है मैंने, कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा लगा तो मैंने ऐसे टिश्यू पेपर उठाया और उसको इस तरीके से डैब कर लिया, तो जो भी एक्स्ट्रा पिगमेंट है वो इसमें आ गया। और ये लगाई हमने छोटी सी बिंदी टू कंप्लीट द लुक। और इस तरीके से ये हमने किया एक पार्टी मेकअप, वेडिंग गेस्ट मेकअप, जो भी आप इसे कह लें। और ये रहा मेरा फाइनल लुक विद द ज्वेलरी।